की इनको तकलीफ होती है। हमारे बच्चे बुलेट लाते हैं तो साइलेंसर का धुआं इनकी छाती में लगता है, जाके पीछे कैसे गिराना है, ये लोग कैसे चढ़ गए, ये लोग कैसे पढ़ गए, ये लोग कैसे नौकरियां कर रहे हैं, इनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इनकी बेटियां। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको कौन बताता हूँ कि 131 MP लोकसभा में SC ST के चुन के जाते, आज वो भी हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। अगर जिस दिन 131 MP SC ST की अपनी आवाज को बुलंद कर देंगे, उस दिन इस देश की सरकार दलितों के जो है के बगैर नहीं चलने वाली। जब हमारे पास जो भी कुछ है ये बाबा साहब की देन है, ना किसी पार्टी की देन है, ना किसी प्रधानमंत्री की देन है। ये हमारे अधिकारों को भी हमें नहीं देते। साथियों, जो भी सत्ता में आता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे बच्चे बुलेट चलाते हैं तो साइलेंसर का धुआं इनकी छाती में लगता है मनुवादियों की में। हम तो साइलेंसर का धुआं इनकी छाती में लगता है मनुवादियों की में। हमारे नौजवानों का मर्डर कर दिया गया है बुलेट चलाने पर, मूंछ रखने पर, भाई घोड़ी पे चढ़ने पे भी। बताइए, कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हम कैसे हिंदू हैं? एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा है। होता किसी से, हमें जो है समाज के अधिकारों के लिए लड़ना है और जब तक दिए गए समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। बहुजन समाज के लोग आरक्षण के आधार पर MP MLA बन जाते हैं, संसद के अंदर आवाज नहीं उठाते। आप लोग लगातार प्रदर्शनों में देखे जाते हैं। कांग्रेस के जो लोग संविधान की किताब उठा करके चल रहे थे, कहाँ है आज वो लोग? हाँ, तो वे सब दिखावा करने वाले लोग हैं जो संविधान लेके चलते, पार्लियामेंट में संविधान की किताबें दिखाते। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको कौन बताता हूँ कि लोग मूंछ रख लेते हैं तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर चढ़ते तो हत्या कर दी जाती है, और जो है मटके में से पानी पी लेते तो हत्या कर दी जाती है। अगर वो किसी के खेत में चले जाते तब हत्या कर दी जाती है। बाबा साहब ने संविधान में किसी एक के लिए अधिकार नहीं लिखे हैं, ये क्यों नहीं उसको खत्म करें? जितनी महिलाएं बनी बैठी है, MP बनी बैठी है, MLA बनी बैठी है, जज बनी बैठी है, कमिश्नर बनी बैठी है, DC बनी बैठी है। जहाँ तक मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनी है ना, तो संविधान के देन से बनी है। अनिल बाबा जी, पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान था, कहाँ है लोग, कहाँ है बहुजन समाज के लोग? आज तो आपके साथ हजारों की संख्या में भी लोग यहाँ नहीं है। पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान है, यहाँ बस्तियां पड़ती हैं बहुजन समाज की। कहाँ है? सो रहे हैं क्या अभी भी? आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, क्या अभी भी सो रहे हैं? जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तब जागेंगे। क्योंकि बीजेपी के लोगों ने, RSS के लोगों ने तो मुर्मू जी को ना तो पार्लियामेंट के उद्घाटन पर बुलाया था क्योंकि वो दलित समाज की थी, और ना जो है श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया था क्योंकि वो दलित थी। आज भी बीजेपी के लोगों की, और बीजेपी की क्या भाई, ये जो काशीराम जी कहते थे कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। इनके बेटे कैसे पढ़ रहे हैं, इनके मकान कैसे बन रहे हैं? हमारे घर मकानों को देख करके भी लोगों को पीड़ा होती है, इन लोगों को तकलीफ होती है, हमारे बच्चों को देख कर। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं बल्लभगढ़ में। मैं आपको बता दूं, आज 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान बहुजन समाज की तरफ से किया गया है। बहुजन समाज की तरफ से किया गया है। बड़े बड़े पार्टी और संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। और मैं आपको बता दूं, उसी को लेकर के बल्लभगढ़ अम्बेडकर चौक पर तमाम बहुजन समाज के संगठनों के लोग यहाँ बैठे हैं जो भारत बंद का आगाज शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। बात कराते हैं भारत बंद किस उद्देश्य पर किया है, क्या भारत बंद को करने की जो आन पड़ी है कि आज भारत बंद लोगों के द्वारा किया गया है। सर, क्या नाम है आपका? आप साइड मार क्या नाम है आपका? अनिल बाबा नाम है मेरा भाई। आज क्या कारण आन पड़ा कि तमाम संगठन पहुंचे हैं, भारत बंद का आगाज किया है? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना कि SC में जो है डिवाइडेड रूल किया है कि भाई 50% आरक्षण जो है SC A और B की कैटेगरी जैसे पहले बनाई थी उसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इन्होंने क्या है कि हमारे उसमें मतलब आपस में ही बांट दिया हमारे समाज को, SC ST के समाज को,
इसके विरोध में हम सभी संगठनों के लोग, सभी पार्टियों के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में आए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया था इस देश को। इसलिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में आके बैठे। हे बाबा साहब, इन मनुवादी लोगों से बचाओ और इन मनुवादी लोगों की सोचों को ठीक करो। जो आपने संविधान लिख के दिया था, जो आपने संविधान में हमको अधिकार दिए थे, उन अधिकारों की रक्षा करो। और हम भी जीत अपने जो है जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक जो है इसका जो है यहाँ से विरोध करते रहेंगे ऐसी कुरीतियों का। अभी हमारे जो है पूनम प्रधान ने कहा था कि हम हिंदू हैं, वोट के लिए हम सब हिंदू हैं, लेकिन बाकी हम SC ST अलग है। हमारी एक सरकार से मांग और है कि सरकार को चाहिए कि इनको जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए, और जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी जो है संख्या भारी उसकी उतनी दावेदारी होनी चाहिए। आज ये 85% लोगों को 85% लोगों को तो 49.5% रिजर्वेशन है, और 50.5% जो रिजर्वेशन है वो 15% लोग खा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है भारत सरकार से, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्याय लोग मुँह रख लेते हैं तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर चढ़ते तो हत्या कर दी जाती है, और जो है मटके में से पानी पी लेते तो हत्या कर दी जाती है। अगर वो किसी के खेत में चले जाते तब हत्या कर दी जाती है। जिसकी जितनी जिस जाति का जितना जो है जनसंख्या हो उसको उसी हिसाब से आरक्षण देने का काम करें। और जो इन्होंने ये जो काम किया है कि जो है हमारे जो है दलित SC के लोगों में फूट डालने का, वो जो है इसमें हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने उस बात तक कुठाराघात किया है। और हम एक और मांग करते हैं कि भारत के संविधान को सबसे बड़ा जो है ग्रंथ माना जाए, सारे ग्रंथों को एक तरफ उठा के रख दिया जाए, न गीता भागवत हो, न कुरान हो, न कुछ हो। देश संविधान से चलता है तो सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान होना चाहिए। भारत के न्यायाधीश को इस बात के लिए भी उनको जो है एक जो है पास करना चाहिए। किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जो है भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संगठन चलाते हैं हम लोग। हमें पार्टी सार्टी से कोई लेना देना नहीं होता किसी से। हमें जो है समाज के अधिकारों के लिए लड़ना है, और जब तक दिए गए समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। बहुजन समाज के लोग आरक्षण के आधार पर MP MLA बन जाते हैं, संसद के अंदर आवाज नहीं उठाते। आप लोग लगातार प्रदर्शनों में देखे जाते हैं। कांग्रेस के जो लोग संविधान की किताब उठा करके चल रहे थे, कहाँ हैं आज वो लोग? हाँ, तो वे सब दिखावा करने वाले लोग हैं जो संविधान लेके चलते, पार्लियामेंट में संविधान की किताबें दिखाते। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको कौन बताता हूँ कि 131 MP लोकसभा में SC ST के चुन के जाते, आज वो भी हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। अगर जिस दिन 131 MP SC ST की अपनी आवाज को बुलंद कर देंगे, उस दिन इस देश की सरकार दलितों के जो है के बगैर नहीं चलने वाली। जब ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि अगर ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में कहा था कि 2 वोट का अधिकार पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की थी, जो महात्मा गांधी ने नहीं मानी थी। और महात्मा गांधी पूना की अरबदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे, और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर सबसे बड़ा शत्रु है इस देश का। तो मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही अंदेशा था कि RSS के लोग, BJP पहले जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ के लोग, कांग्रेस के लोग, ये धन्ना सेठ पार्टियों के लोग हमारे जो लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर पैसे के बल पे, पद के बल पे खरीद लेंगे और पार्लियामेंट में बिठा देंगे, जो हमारी बात नहीं करेंगे। आज वही होने जा रहा है। अनिल बाबा जी, पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान था, कहाँ है लोग, कहाँ है बहुजन समाज के लोग? आज तो आपके साथ हजारों की संख्या में भी लोग यहाँ नहीं है। पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान है, यहाँ बस्तियां पड़ती हैं बहुजन समाज की, कहाँ है? सो रहे हैं क्या अभी भी? आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, क्या अभी भी सो रहे हैं? जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तब जागेंगे। भाई, हमने सबके लिए हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करी थी, आह्वान किया था, और काफी दिनों से ये जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस मुद्दे को हम उठाए हुए हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वो क्या लड़ेंगे?
आज उनको अम्बेडकर चौक पे बाबा साहब की शरण लाना चाहिए था और यहाँ पे पुरजोर पूरे तरह से जो है इसका विरोध करना चाहिए था। चंद्रचूड़ की नीति को, सुप्रीम कोर्ट की नीति का आज विरोध करना चाहिए। किसको ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं? में जाए अलग अलग संगठनों से, और हमारी डीसी फरीदाबाद के डीसी से मांग थी कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम शांतिपूर्वक एक अपना जो है, आज 21 अगस्त है, राष्ट्रपति की आपने बात की, अब तो फरीदाबाद आ रही है, क्या मिलकर के आप वो नहीं दे सकते ज्ञापन राष्ट्रपति? वहाँ पे जो है राष्ट्रपति से मिलने के लिए टाइम नहीं दिया, वहाँ इतना फोर्स लगा रखा है तो वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए अगर वो जो है वो हमारा ज्ञापन नहीं लेते हैं और यह प्रशासन हमारा ज्ञापन उन तक नहीं पहुंचाने देता है, तो हम सब जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी और माननीय जो है मुर्मू जी को भी, क्योंकि मुर्मू जी को भी पता है कि जो है पूरे देश में जो है भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, तो उनको जहां भी जाना था आज फरीदाबाद में आई है, तो उनको फरीदाबाद के दलित समाज के लोगों से, दलित संगठनों के लोगों से मिलना चाहिए था और प्रशासन को जो है आदेश देना चाहिए था कि अगर यहाँ पे लोग कुछ मुझे ज्ञापन देने आए तो मैं भी अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने तो मुर्मू जी को ना तो पार्लियामेंट के उद्घाटन पे बुलाया था क्योंकि वो दलित समाज की थी, और ना जो है श्री राम मंदिर के उद्घाटन पे बुलाया था क्योंकि वो दलित थी। आज भी बीजेपी के लोगों की, और बीजेपी की क्या भाई, जो काशीराम जी कहते थे कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। आपने देश की राष्ट्रपति को दलित बताया, उन्हें नहीं पता कि दलितों पर क्या अत्याचार हो रहे हैं? क्या उन्हें समाज के लोगों से, संगठनों से राष्ट्रपति को नहीं मिलना चाहिए? अगर पूना पैक्ट समझौता ना होता, बाबा साहब के जो है अनुयायियों के अधिकारों को महात्मा गांधी के माध्यम से ना छीना जाता, तो आज जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी इसका खुल के विरोध कर रही होती। क्यों कि वो भी जो बनाने वाले ही तो उनके हैं। बाबा साहब को यही तो खतरा था कि बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले हमारे गरीब समाज के, दलित समाज के लोगों को पैसे के बल पर, पद के बल पर खरीद लेंगे और फिर उनको जो है डबल स्टैंप के तौर पे उनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारे 131 में जो है एमपी हैं, जो लोकसभा में है, वो रबर स्टैंप के तौर पर ही तो काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अब हमको नहीं बोलना चाहिए। माननीय हमारी जो है देश की प्रथम महिला है और माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके लिए हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुर्मू जी को हम एक अपील करते हैं, मार्मिक अपील करते हैं कि जिसको पत्रकार महोदय खड़ा आदमी नहीं दिख रहा तो उसको बैठा क्या दिखेगा? क्या मुर्मू जी को पता नहीं है कि आज पूरे देश के अंदर जो भारत बंद का आह्वान किया गया है और ये सब मुर्मू जी के अंडर की बात थी। मुर्मू जी से ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी नहीं है, वो भी मुर्मू जी के अंडर आते। अगर मुर्मू जी चाहती तो उसी समय जो है एक स्टेटमेंट देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है कि सब रबर स्टैंप बने हुए हैं, सब रबर के स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए महिला भी इस आंदोलन में पूरी भागीदारी निभा रही है। पूनम प्रधान भी है, एक बार इनसे भी जानेंगे। प्रधान जी, विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है और आज भारत बंद का ऐलान है। 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। कितना असर विधानसभा के चुनाव में भाजपा को देखने के लिए मिलेगा? देखिए, चुनाव तो अपने आप आते जाते रहते हैं। हम चुनावों की बात ना कर करके हम तो अधिकारों की बात करेंगे कि शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में किसी एक के लिए अधिकार नहीं लिखे, ये क्यों नहीं? उसको खत्म करें। जितनी महिलाएं बनी बैठी है, एमपी बनी बैठी है, एमएलए बनी बैठी है, जज बनी बैठी है, कमिश्नर बनी बैठी है, डीसी बनी बैठी है। जहाँ तक मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनी है ना, तो संविधान के देन से बनी है, ना कि किसी पार्टी की देन से बनी। अगर संविधान में बाबा साहब ने नहीं लिखा होता अधिकार, तो ये मुर्मू जी जो है ना राष्ट्रपति नहीं बनी होती। भाई कोई सी भी पार्टी हो जो हमारे आरक्षण पर लड़ाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जो हमें उंगली दिखाएगा, हम उसका हाथ काटने का हिम्मत रखते हैं। जो हमें आंख दिखाएगा, हम उसकी आंख फोड़ने की हिम्मत रखते हैं। और ये मत सोचिए कि हमारी भीड़ में ही है, सारे देश में आक्रोश है। सबके देश, सारे देश में दलितों में एक गुस्सा है। सभी लोग निकले हुए हैं लेकिन डरे हुए हैं। ज्यादा बच्चे हमारे आ जाते हैं निकल करके रोड पे, तो हमारे बच्चों पे ये नए नए मुकदमे लगा देते हैं। हम सब आक्रोश में हैं, हम कम नहीं है, हम बहुत हैं और हम हटेंगे नहीं। मर जाएंगे लेकिन अपने अधिकारों को हम लेकर के रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इन मनुवादियों को
जो हमारे बाबा साहब के दिए हमारे आरक्षण को हमसे छीनना चाहते हैं, हमें आपसे में जो लड़ाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत। आपने लगातार भाजपा पर निशाना साधा, आप महिला हैं, आज महिला कहा गई क्या रोटी पोछा झाड़ू आज बंद नहीं हो सकती थी? आपके साथ इस भारत बंद में भागीदारी नहीं निभा सकती थी? मैं तो कहती हूँ शरण जाति की महिला, अगर बीजेपी की महिला, कांग्रेस की महिला आज जो नेता बन रही है ना, वो संविधान की देन से बन रही है, उन्हें भी रोड पर आना चाहिए। जब संविधान नहीं रहेगा तो महिला थी क्या? कौन सी जाति की महिला रानी थी? सारी पैर की जूती थी और फिर वो पैर की जूती बन जाएंगी। अगर संविधान खतरे में है ना, तो समझिए सब जाति की महिला खतरे में है। शरण जाति की, सभी जातियों की, दलित समाज की नहीं, सभी जातियों की महिला भी खतरे में है। अगर महिला सुरक्षा चाहती है तो संविधान जरूरी है। देखिए, महिलाओं में पूरा आक्रोश है भारत बंद को लेकर के।